गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुवक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पृथु से देवऋषि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने में द्वितीया तिथि को यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन यमराज का पूजन किया जाता है। यम द्वितीया के दिन प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने से व्यक्ति यमपुरी को नहीं जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमुना ने यमराज का पूजन किया था और अपने घर पर भोजन कराया था। इसलिए नरक वाले यम के अंचुर जितने भी सेवक थे सब तृप्त हुए थे, सभी पापों से छूट गए थे। इसलिए बड़ा उत्सव हुआ, तीनों लोकों में यम द्वितीया प्रसिद्ध हुई। इसी को भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को बहन के घर पर भाई को भोजन करना चाहिए। प्रीति से बहन के यहाँ से भोजन करें, बहन को विधान से दान दे, स्वर्ण के अलंकार वस्त्र सत्कार करके पूजन करे। अगर बहन नहीं होवे तो गुरु कन्या को दे। हे राजन, भाई की आयु बढ़ाने के लिए बहन जो है आज चिरंजीवियों का पूजन करे। पहले भाग में प्रार्थना करें कि आज चिरंजीवियों, जैसे 7 कल्पों तक तुम जीते हो वैसे मेरा भाई जीवे। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम ये आज चिरंजीवी कहे जाते हैं। इनका चंदन अक्षर से पूजन करें, इनका नाम लें। इसके बाद में भाई को बुलाकर भाई के मस्तक पर टीका लगाए। टीका लगाते समय उस समय पर प्रार्थना करें कि जब तक चंद्र सूर्य पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप ब्रह्मा विष्णु शिव देवता मुनि ये सब लोग पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई का वंश हमेशा चलता रहे, मेरे भाई की दीर्घायु हो, भाई के सभी कष्ट मिट जाएं। इस प्रकार से मंत्र पढ़ के भाई के मस्तक पर तिलक लगावे, भाई को भोजन करावे। तो इस तरह से जब बहन का आशीर्वाद मिल जाता है तो भाई पूरे वर्ष खुश रहता है, रोग की शांति होती है, दुख नाश हो जाते हैं। इस दिन जो है इसलिए भैया दूज को यमराज का पूजन किया जाता है। जिस समय पर यमराज जो है यमलोक को चले गए, वहां जाकर के यमलोक का कार्यभार संभाला। इधर जो है सूर्य लोक से यमुना जी जो है अपने पिता से नाराज होकर के पृथ्वी पर अवतरित हो गई। यमुनोत्री से उत्पन्न होकर के प्रगट होकर के बहती हुई मथुरापुरी में पहुंच गई। बहुत वर्षों के बाद में यमराज को अपनी बहन की याद आई। अपने सेवकों को सब जगह भेजा, कहीं भी यमुना का पता नहीं मिल रहा था। मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी का महल देखा।
तब सेवकों ने जाकर के बताया कि आपकी बहन मथुरा में विश्राम घाट पर रह रही है। विश्राम घाट पर आज भी स्नान करने बहन भाई जाते हैं। यमराज जो है यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से मिलने के लिए आए। बहन ने उनका स्वागत किया। स्वागत करके यमराज को भोजन कराया, तिलक लगाया। यमराज ने भी अपनी बहन को वस्त्र आभूषण दिए और कहा कि बहन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। यमराज जी ने कहा, भैया, जो भी मेरे जल में स्नान करे वो आपके लोक के दर्शन ना करे। अब तो यमराज को बड़ी चिंता हुई। सारे संसार के जीव यमुना जी में स्नान करेंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं ना, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राध की रानी, बिंद्रावन को वास भलो जा पास बहे जमुना पटरानी। जो जन ध्याय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। वृंदावन में, मथुरा में यमुना जी के स्नान का श्रेष्ठ महत्व होता है। जब यमराज चिंतित हो गई, बहन यमुना ने कहा कि भैया आप चिंता ना करें, मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ, जो बहन भाई भैया दूज के दिन मेरे जल में विश्राम घाट पर स्नान करें, बहन अपने हाथों से भाई को भोजन कराए और भाई जो है बहन को कराए। फिर बहन भाई भोजन करने के बाद में हमारा पूजन करें और भाई बहन को जो है वस्त्र आभूषण दे, तो उनको आपके दर्शन ना हो। यमराज ने तथास्तु कहा कि अगर अपनी बहन नहीं है तो धर्म की बहन बना कर के भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, बहन भाई का रिश्ता ये नहीं कि आपने केवल भैया दूज के लिए रखा है, हमेशा निभाना चाहिए। भाई बहन को एक दूसरा का साथ देना चाहिए। हमेशा बहन की हर सहायता के लिए भाई को तत्पर रहना चाहिए। इस तरह से यम द्वितीया के दिन यमराज पूजित हुए। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। गंगा जी जो है भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न है, सभी पापों को नाश करने वाली हैं। जो गंगा यमुना का सैकड़ों योजन से लोग गंगा गंगा कह करके, यमुना कह करके पुकारते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। काशी, गंगा, यमुना, मथुरा, वृंदावन, इनके स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्नान महापुण्य है, देवताओं को दुर्लभ है, इससे बढ़कर के श्रेष्ठ क्या हो सकता है। जिस गंगा में पाप करने से भी पापी पापों से छूटकर विमान को बैठ कर के बैकुंठ को जाता है, जिस गंगा के तर्पण करने से माता पिता के हजारों कुल विष्णु लोक को चले जाते हैं, उन गंगा जी का भी स्मरण करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, पुण्य क्षेत्रों में वास करने से स्नानकर्ता को जो पुण्य प्राप्त होता है, वो फल जो है गंगा जी के स्नान करने से, तुलसी की मिट्टी का मस्तक पर चंदन लगाने से प्राप्त हो जाता है। गंगा, यमुना, तुलसी ये भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कराने के अति श्रेष्ठ साधन हैं। जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने का मन में विचार भी कर लेता है, यमुना जी में स्नान का विचार करता है, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। उनके पुण्यों को कोई भी नहीं कह सकता। अगर 12 कोष देवी जो व्यक्ति गंगा यमुना का, गोदावरी, भीमावती, कावेरी, कृष्णा, अमरावती, तुंगभद्रा, बहुधा, वित्रवती, ताम्रपणी, सरयू, इन नदियों का ध्यान करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तीर्थों क्षेत्रों में जैसे काशी उत्तम है, वैसे गंगा जी का स्नान करना, यमुना जी का स्नान करना, कार्तिक मातम की कथा श्रवण करना जन्म मरण से मुक्त करा देता है। इसलिए मनुष्य जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के सीधा बैकुंठ चला जाता है। गंगा सागर माघ के महीने में मकर के सूर्य में गंगा स्नान पान करने से गंगा जी पवित्र कर देती हैं। जिस गंगा को लिंग रूप महादेव जी भजते हैं, उस गंगा की महिमा कैसे कही जाए। हरि रूप लिंग है, लिंग रूप हरि है, इसलिए शिव में और विष्णु में कभी कोई अंतर नहीं है। विष्णु जी ब्रह्मा होकर संसार उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके रूप में कभी कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक रूप देखता है,
वही परम आनंद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इनमें भेद समझता है वो व्यक्ति जो है नरक को प्राप्त होता है। इसलिए नर्मदेश्वर, शिवलिंग, सालग्राम, इस भगवान विष्णु, शिव, इनकी पूजा, तुलसी का वन, पुराण का पूजन ये करने से और पुराण वाचने वाले का हरि रूप जान करके इनकी पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो कथावाचक को भगवान व्यास जी का रूप मानता है उनको जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गुरु से परा कोई तत्व नहीं होता है। गंगा जी का नाम रूपी वन जलाने से दावानल प्राप्त से होने वाली अग्नि शांत हो जाती है। इसलिए गायत्री का जाप, गंगा जी का दर्शन, यमुना जी का स्नान, गंगा स्नान ये मुक्ति को प्राप्त कराते हैं। इसलिए भक्तों गंगा यमुना का दर्शन करो, भगवान हरिहर की पूजा करो और कथा वाचने वाले जो ब्राह्मण आपको कथा सुना रहा है उसे व्यास जी का स्वरूप मान करके उनको नमस्कार करो। भगवान जो है सहज में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें आपका जो है कोई ज्यादा धन की ना परिश्रम की आवश्यकता पड़ती, केवल भाव होना चाहिए। भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज के दिन आपको बैंगन नहीं खाने हैं और कल के दिन तीज को फूल गोभी, फूल सब्जी, जो फूल सब्जी होती है जैसे गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई या जो फूल होते हैं इन चीजों को नहीं खाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।